नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल, मेरे ब्लॉग में और मेरे अनुभव में। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लाऊंगी स्किन केयर का। तो वो स्किन केयर का प्रोडक्ट है जो कि मेरा ख़त्म हो गया है, मेरा राइस वाटर का ये टोनर। अब देखिए, इंसान का रंग चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे गेहुआ हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब भी कोई इंसान हमारे तरफ देखता है तो सबसे पहले उसकी नज़र हमारे चेहरे पे जाती है, और चेहरे पे रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या होता है, हमारा चेहरा तभी अच्छा लगता है जब हमारी स्किन चमकदार होती है, रिंकल्स फ्री होती है, दाग रहित त्वचा होती है और उस पर ग्लो होता है। तो तभी हमारी त्वचा, हमारा मतलब चेहरा आकर्षक लगता है। अगर हमारा रंग बहुत गोरा है लेकिन स्किन ढीली है, सॉफ्ट नहीं है, लटकी हुई है, डलनेस है, गंदगी जमी हुई है, तो कभी भी वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। तो जो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले मैं मेरा जो अनुभव है, मैं फेस वॉश करती हूँ माइल्ड फेस वॉश से चेहरा साफ करके। और हम लोग जो हफ्ते में एक बार क्लीनिंग करते हैं कि स्क्रबर रगड़ रगड़ के 8 मिनट तक करते हैं या 7 मिनट तक, तो वो ना करके आप डेली 30 काउंट करिए, मैक्सिमम 1 मिनट, लेकिन आपको डेली करना है। क्या करना है, फेस वॉश से मुंह धोकर और आप हल्का सा स्क्रब ऐसे ऐसे करके इस जगह ये पॉइंट आउट, और यहाँ गंदगी इकट्ठी होती है, इस जगह आप साफ करिए। तो चेहरे के लिए सबसे ज़रूरी है क्लीनिंग और मॉइस्चराइजिंग। आप चेहरे के साथ ज़्यादा खिलवाड़ ना करिए कि खूब फेशियल हो रहे हैं। आप हफ्ते में फेस मास्क लगाइए अपने अनुसार। दही के साथ आप बेसन लगाइए, गर्मी है, और टमाटर के जूस के साथ लगाइए। एक बार घर का फेस पैक लगाइए। और स्क्रब के लिए भी आप चावल का आटा ले लीजिए दही के साथ। कॉफ़ी ले लीजिए आप, नारियल के तेल, कॉफ़ी, चीनी डाल के उसका स्क्रब करिए। तो ये नहीं कि आप बाजार से लाएं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं घर पे ही एक अच्छा सा टोनर बनाती हूँ। फिर जब वो चेहरा साफ हो जाता है तो हमारे स्किन के रोम छिद्र खुले रह जाते हैं, पोर्स। आप देखना आजकल इतने अच्छे कैमरे आ रहे हैं फ़ोन्स में, आप जूम करके देखना, आपको अपने यहाँ पे छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे, जिन्हें रोम छिद्र कहते हैं। त्वचा के छेद होते हैं, पोर्स बोलते हैं। तो वो खुले रह जाते हैं, और जब हम उनको हेल्दी चीज़ नहीं उनमें डालते उसके अंदर, तो वो गंदगी उसकी जगह जमा हो जाती है, और स्किन डलनेस में स्किन डलनेस डल हो जाती है, सॉरी, डलनेस आ जाती है, और झाइयाँ पड़ जाती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। सब चीज़ का एक इलाज है कि आप क्लीनिंग करिए, अच्छे से क्लीनिंग करिए, और हाइड्रेट अपनी स्किन को रखिए। आपकी स्किन सॉफ्ट होनी चाहिए, ना कि हार्श दिखना चाहिए आपका चेहरा। आपकी कोई भी उम्र हो, आपने देखा हो कई बूढ़ी बूढ़ी आंटी होती हैं, लेकिन उनकी स्किन कितनी सॉफ्ट नज़र आती है हमें, क्योंकि सॉफ्टनेस आदमी को मासूम बनाता है। हार्शनेस चेहरे पे, स्किन में नहीं होनी चाहिए। आपकी स्किन सॉफ्ट होनी चाहिए, आपका रंग कुछ भी हो, और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने बताया, पहले आप फेस को साफ कर लीजिए किसी भी माइल्ड क्लींजर से, और उसके बाद आप स्क्रब कीजिए, और बाहर आते ही सबसे पहले आप टोनर यूज़ करिए। ये टोनर जो मैंने बनाया है, ये बहुत ही जादुई है, करामाती है। इसके लिए ये देखिए, आपको ये गुलाब जल की बोतल लगेगी, है ना, ये गुलाब जल की बोतल है। तो ये 100 ml गुलाब जल है, लेकिन आपको उसमें पीला कलर दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या काम करा है, 2 चम्मच चावल लिए हैं, और चावल को आप क्या करिए, आरओ के पानी में धोइए, और सारी रात उसमें गुलाब जल 100 ml डाल दीजिए 2 चम्मच चावल में। और कुछ
केसर के धागे, अगर अब आपके पास प्योर केसर है वो डाल दीजिए, उसे पूरी रात सोख करके रखिए केसर को। और आपके पास विटामिन ई होना चाहिए, और एलोवेरा जेल और ग्रिसलिन। तो ग्रिसलिन की हम 4-5 ड्रॉप डालेंगे। अब आपको मैं बताती हूँ राइस वाटर क्या करता है। राइस वाटर चेहरे की सूजन कम करता है, सनबर्न को, जो आजकल मुख्य समस्या है लोगों के साथ, इतना 50+ हम सनस्क्रीन लगा के चलते हैं, लेकिन अगर हम अच्छा टोनर सबसे पहले चेहरे पे लगा लें तो सनबर्न, मतलब इससे बहुत समस्याएं खत्म हो जाती है सनबर्न की। और टैनिंग की समस्या तो वही होगी है सनबर्न की। और आपका हो गया पिगमेंटेशन, झाइयाँ पड़ जाती हैं। स्किन टाइटनिंग करता है, ब्राइटनिंग करता है, लाइटनिंग करता है ये राइस वाटर का आपका टोनर। तो एलोवेरा जेल में विटामिन बी है, विटामिन सी है। और एलोवेरा जेल से ना क्या होता है कि मैं आपको बता रही हूँ, सर्दियों में क्या होता था, जब भी मैं धूप में बैठती थी तो ये मेरे साथ समस्या थी। तो मेरी ना स्किन में यहाँ लाल हो जाता था, एलर्जी, स्किन एलर्जी। तो मैं पतंजलि का ग्रीन वाला करती हूँ यूज़। आप येलो वाला भी आता है, आप पहले पैच टेस्ट करके देख लीजिए किसी भी चीज़ का। कोई मैंने बनाया तो इसका मतलब ये नहीं है आयुर्वेदिक है, हर्ब्स का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको सूट करे। तो सबसे पहले कृपया करके पैच टेस्ट जरूर कर लीजिए। तो क्या होता था, मुझे बड़ी जलन होती थी, मैं कुछ भी लगा लूँ, लेकिन नहीं। उसके बाद मैंने क्या काम करना शुरू करा, जैसे ही मैं फेस वॉश करती थी मैंने एलोवेरा जेल लगाना शुरू करा, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा ठंडा, तो वो ठीक होने लगा। आप यकीन करेंगे, मैं फेस पे सबसे पहले, और ये टोनर बनाती हूँ इसके अंदर एलोवेरा जेल में डालती हूँ मैं। जो कच्चा एलोवेरा जेल है फ्रेश, वो यूज़ नहीं कर सकती, उससे मुझे एलर्जी होती है, खुजली होती है, इचिंग होती है, बहुत लोगों को इससे परेशानी होती है। तो इसलिए मैं पतंजलि का ग्रीन वाला एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। इस बार मैं वाव का लिया ही, मतलब राशन में आ गया, एक ही आता है, तो हस्बैंड लिया है, तो फिर वो भी अच्छा है, यूज़ करके देखा मैंने, वाव का है। तो वो लिया मैंने, और जलन को शांत करता है, कलर फेयर करता है, और एंटी एजिंग। आप अगर कुछ भी नहीं लगाते और खाली एलोवेरा जेल का, रात को आप धो के चेहरे को और एलोवेरा जेल लगा के और सो जाते, तो वो भी एक पैक का काम करता है, और क्रीम का, नाइट क्रीम का, सब चीज़ का। तो एलोवेरा जेल इतना फ़ायदेमंद है। केसर का मैंने आपको उपयोग किया। अब आते हैं हम विटामिन ई की। विटामिन ई आपको सबको पता है एंटी एजिंग होता है, ब्राइटनिंग करता है चेहरे को। और आप आते हैं ग्रिसलिन। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में धूम मची पड़ी है हाइलुरोनिक एसिड की। तो ग्रिसलिन हाइलुरोनिक एसिड का सब्स्टिट्यूट है, नेचुरल। वो क्या करता है, नमी को चेहरे में रोक के रखता है, स्किन को हाइड्रेट बना के रखता है। आपने देखा होगा हमारी नानी दादी पहले से ही एक बड़ा अच्छा मॉइस्चराइज़र बनता था हमारे हर किसी के घर में, और उसके आगे सारे मॉइस्चराइज़र फेल थे। नींबू, ग्रिसलिन, गुलाब जल, हम तीनों का मिक्सचर एक बना के रखते थे। आप ये देखिए, उससे अच्छा मॉइस्चराइज़र कोई नहीं है। लेकिन आजकल इतने ब्रांड आ गए हैं और ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि लोग ना चाहते हुए भी मजबूरी में खरीदते ही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ आएगी तो तुरंत असर करेगी, और हम तो भैया पता नहीं कहाँ के वो बन जाएंगे, राजकुमारी बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। स्किन की केयर करनी ज़रूरी होती है, और वो आप घर के प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें केसर है, इसमें एलोवेरा जेल है, ये गुलाब जल है, मैंने गुलाब जल का बनाया, राइस है, राइस वाटर का बनाया है। और आप जैसे ही सबसे पहले आएंगे, आप इसे शेक करेंगे और चेहरे पे छिड़काव कर लेंगे। ये देखिए, और सही बताऊं, मैं कोई भी चेहरे पे बेस नहीं लगाती हूँ,
मुझे बेस लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। चेहरे के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ भी मत करिए। लिपस्टिक लगाइए, हल्का सा ब्लश करिए, हल्की सी आई शेडो करिए, डन। जितने आप सामान्य रहेंगे, साधारण रहेंगे, उतने आप सुंदर लगेंगे। तो ये देखिए, और टैप 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 ऐसे कर लीजिए टोनर लगा। अगर आप रात को ये भी लगा लिया, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चराइज़र भी आ गया है। अगर आप नाइट क्रीम भी नहीं लगा सकते और आपने खाली नहाने के रात को भी चेहरा साफ करके ये लगा लिया है, और इसे फ्रीज में रखिए ठंडा ठंडा। जब आपको पता है ठंडी चीज़ से चेहरा टाइट होता है, स्किन टाइट होती है। तो सबसे पहले अपने चेहरे को हेल्दी चीज़, हेल्दी अपने चेहरे में ये डालिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बनता कैसे है। देखिए आप, अब आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। ये मैंने चावल का ले रखा है पानी, आप ये देखिए गुलाब जल का, और इसमें केसर है। अब इसको हम धीरे धीरे ऐसे करेंगे। बहुत ही अच्छा टोनर बनके सारे तत्व इसमें चावल के आ गए हैं। ये देखिए सारी रात से भीगा हुआ था, कई घंटों से, तो इसमें सारे आ गए। इसको थोड़ा थोड़ा हम ऐसे करेंगे, चावल क्रश भी हो जाएंगे। और ये ऐसे आपके हाथ साफ होने चाहिए। इसमें केसर भी ये क्रश हो रहा है, देखिए केसर को भी क्रश करना है। जब भीगा हुआ केसर रहता है तो क्रश हो जाता है। ये देखिए पंखुड़ी लीजिए और मसलिए। ये देखिए बिल्कुल असली केसर होना चाहिए। मेरी तो जो नंद है वो कश्मीरी हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये ऑथेंटिक मंगा है, वह है भगवान जी के लिए। तो ये देखिए, ये देखिए सारा क्रश हो गया केसर। इसमें केसर बहुत फायदा करता है स्किन को। घाव जो होते हैं ना, एक तो घाव जल्दी भरता है। आप इसमें ओवरनाइट, अगर आपके पास शुद्ध चंदन है, देखिए चंदन पाउडर नहीं, लकड़ी वाला आप घिस के, अगर आपके पास लकड़ी वाला है तो आप रात को वो भी इसमें भिगो के डाल सकते हैं। लकड़ी वाला चंदन घिसिए, जो हम भगवान जी के लिए लकड़ी प्योर यूज करते हैं, रेड और वाइट दोनों। तो आप थोड़ा थोड़ा घिस के, जो इतना इतना सा है वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये मैं, ये कटोरी एक मैंने साफ ली है, इसमें मैं इसको छान लेती हूँ। एक बूंद भी वेस्ट ना हो, क्योंकि ये सिंपल पानी नहीं है, ये है गुलाब जल। तो ये मैंने छान लिया। ये काफी दिन चलेगा आपका, 15 दिन, महीने भी चल सकता है। अगर 2 बार यूज करते हैं तो 15 दिन ये आराम से चलेगा। सबसे पहले आप स्किन में ये डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे से निकाल लीजिए सारा, छानिए जरूर, नहीं तो क्या होता है स्प्रेयर में आने से रुकावट पैदा करता है। अब ये है, और गर्मी है, अगर सर्दी है तो कोई बात नहीं, लेकिन गर्मी है तो आप केवल 4-5 बूंद ही ग्लिसरीन ले। 1 2 3 4 5 ड्रॉप मैंने इसमें ग्लिसरीन की ली है 100 ml गुलाब जल में, और ये भी इसमें ऐसे मिला दीजिए। ग्लिसरीन मिल गई। अब मैं लूंगी 2 ये कैप्सूल विटामिन ई के। आप देखिए ये पंचर कर लेते हैं हम इसे ऐसे, और 2 कैप्सूल बहुत है। 400 mg के होते हैं, तो 2 कैप्सूल बहुत है। ये इसमें गया विटामिन ई। देखिए नारियल का तेल भी बहुत है, लेकिन गर्मी है तो स्किन पे ज्यादा फिर चिपचिप हो जाता है ना। और सबसे ज्यादा जो जान है इसकी वो है एलोवेरा जेल। तो ये हम डालेंगे स्किन के लिए, जो बहुत ही चावल के पानी, ये राइस जो टोनर है, एलोवेरा तो जान है हमारी स्किन के लिए। अगर आप कुछ भी नहीं मिलाते और आप मुंह धोने के बाद सीधा एलोवेरा जेल भी लगाते हैं, ये मैं भर के डालूंगी 1 चम्मच भरा हुआ। ये देखिए एलोवेरा जेल, ये इसमें मिला दिया। ये देखिए, ये
अगर आप कुछ भी नहीं है आपके पास, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, इसे खूब अच्छे से मिला लीजिए। ये इतना अच्छा टोनर बन के तैयार हुआ है। एलोवेरा में विटामिन सी होता है, ए होता है, कितने न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन होते हैं, बी होता है। प्रोसेस में लग रहा है। एक तो आप अपने हाथ साफ करिए, बॉटल आपकी साफ होनी चाहिए, और कटोरी साफ होनी चाहिए, चम्मच साफ होनी चाहिए। ये देखिए, अब इसको हम इस बॉटल में डाल लें। ये हमारा तैयार हो गया टोनर। 100 ml था और ये 100 का 100 ml तैयार हो गया। एक बार शेक करिए ऐसे, और देखिए ये तैयार है। ये देखिए तैयार हो गया। ये देखिए आप एक तो चंदन की खुशबू, क्या बताऊं आपको। जितनी बार भी आप इसे फ्रिज में रखिए, आप कहीं बाहर से आइए, आप चेहरा साफ कीजिए। ये देखिए मैं आपके सामने डायरेक्ट ऐसे लगाइए। एंटी एजिंग है, आपने कुछ भी नहीं लगाया, अगर क्रीम भी नहीं लगाई, रात को भी आप चेहरा साफ कीजिए और ये और टैप 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 करके रगड़िए नहीं जाता स्किन को। ना आपको फेशियल की ज़रूरत, ना किसी ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत, और स्मूथनिंग, चेहरा हाइड्रेट हो जाता है इससे। तो आपको मेरा टोनर कैसा लगा, एंटी एजिंग टोनर, बताइएगा ज़रूर। और आप इसके फ़ायदे उठाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसी अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक घरेलू उपाय आपके लिए, चेहरे के लिए लेके आती रहूँगी। और ये मेरे निजी अनुभव हैं। देखिए आपको टोनर औरों ने बताया होगा, लेकिन केसर का उपयोग नहीं बताया होगा। इसमें आप चंदन, मैंने बताया, रात को आप घिसिए। चूरा, चंदन चूरा मत लाइए, क्योंकि बुरादा मिलाते हैं उसमें और तब यूज़ करते हैं। तो आप प्योर चंदन जो आपका पूजा घर में हो, उसको साफ़ कीजिए, उसको घिसिए, और जब उसमें आधा चम्मच हो जाए, वो रात को इसमें डाल के रख दीजिए। चाहे लाल चंदन हो, चाहे आपका सफ़ेद चंदन हो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और आप इसमें मुलेठी भी डाल सकते हैं, मंजिष्ठा जिसको बोलते हैं, जो कलर को फेयर करती है, एंटी एजिंग होती है, सूजन कम करती है। इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं, सारे तत्व हैं, सारे एलिमेंट्स वो हैं जो हमारी चेहरे को सॉफ्टनेस बढ़ाता है और एंटी एजिंग करता है, जवान बनाता है, त्वचा में निखार लाता है, रंग को गोरा करता है, तो साफ करता है, हेल्दी हमारी स्किन को बनाता है। तो स्वस्थ त्वचा के लिए आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और मैं अंत में यही कहूँगी, माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास ग्रीनरी लगाइए, और ग्रीनरी लगाइए, और बेजुबानों को तंग मत करिए, उनका हित करिए, अहित मत करिए, और इसका उपयोग करिए अपनी खूबसूरत जवान त्वचा के लिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। इसी के साथ मैं अंत करती हूँ। जय श्री राम, बाय बाय।